हेलो बच्चा पार्टी, वेलकम टू सीएस एकेडमी। बच्चों आज के क्लास में हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 12 एक्सरसाइज 28 का बी बुक फॉलो कर रहे हैं हम महारेश अग्रवाल। टॉपिक है 3D ज्योमेट्री, जिसमें हम लोग पढ़ रहे हैं प्लेन। इस वाले एक्सरसाइज का ऑलरेडी 1 से लेकर के 20 तक पढ़ा चुके हैं। वीडियो नहीं देखे तो प्लेलिस्ट में जाइए, क्लास 12 आरएस अग्रवाल 3D ज्योमेट्री के नाम से मिलेगा। फिर भी कोई समस्या आता है आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। बच्चों 21 नंबर क्वेश्चन कहता है फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट P from the plane this one measured parallel to the line this one। ठीक है, एक लाइन दिया हुआ, याद करो इस चीज को हम पहले भी समझा चुके हैं। ये हो गया प्लेन, यहाँ पर पॉइंट P हो गया, तो यहाँ पर से यहाँ तक का डिस्टेंस निकालना है। ये पॉइंट P है, तो यहाँ पर जो पॉइंट है पता करना पड़ेगा। ये पॉइंट क्या होता है? फुट। ठीक है, तो पहले ये पॉइंट पता करेंगे फिर तो डिस्टेंस निकलेगा। तो चलो अब इसी चीज को हम एक चीज और, ये जो लाइन ए बी है, एक ये जो लाइन कहता है ये वाला लाइन पैरेलल है किसके? ये जो पी एफ के पैरेलल हो जाएगा ऐसे करके। ठीक है, कैसे भी ड्रॉ करेंगे, कहीं भी ड्रॉ करेंगे तो पैरेलल होगा। तो यहाँ पर प्लेन ड्रॉ किया, यहाँ पॉइंट दिया, एफ का कोऑर्डिनेट मान एक्स, वाई, जेड है, ये भी लाइन को हमने पैरेलल शो कर दिया। ठीक है ना, तो अब देखो ध्यान से, यहाँ पर हमने क्या लिखा? लेट एनी पॉइंट इन द प्लेन। चूंकि आप इसमें फुट का जिक्र नहीं कर रहा है तो आप इसको फुट नहीं माने हम, या लैंग्वेज में फुट लिखा आप लिख सकते हैं कि एफ हमारा फुट है तो कोऑर्डिनेट ऑफ फुट इक्वल्स टू एक्स, वाई, जेड। या फिर ऐसा भी लिख देंगे लेट एनी पॉइंट इन प्लेन एफ एक्स, वाई, जेड। पॉइंट आपके पास पी दिया हुआ है 2, 3, 4 मान लिया है, इस पॉइंट को पी माना हमने। लाइन ए बी, इसका नाम दिया हमने ए बी लाइन। ठीक है ना, तो हम इसको लिख लिए हैं। तो इसका लाइन का डायरेक्शन रेशियो क्या होगा बोलो? डायरेक्शन रेशियो ऑफ ए बी कितना? यही तो नीचे वाला सब क्या होता है? डायरेक्शन रेशियो 3, 6, 2। ठीक है, अब हमें क्या करना है? इक्वेशन ऑफ पी एफ लिखना है। इसका नाम दे दीजिए x1, y1 और ये हो गया हमारा z1। ठीक है ना, तो अब आ जाओ इक्वेशन ऑफ लाइन पी एफ कैसे निकालेंगे बोलो? सबसे पहली बात यहाँ पर देखो, लाइन ए बी जो है पैरेलल है किसके? पीएफ लाइन के। तो जो डायरेक्शन रेशियो एबी का होगा वही डायरेक्शन रेशियो पीएफ का भी होता है। अब डायरेक्शन रेशियो ऑफ लिखिए यहाँ पीएफ कितना? पहले वाले को ए मान लो, दूसरे वाले को क्या डिनोट करते हैं? बी, और इसको हम लोग सी डिनोट करते हैं। ठीक है, अब लिखिए इक्वेशन ऑफ लाइन बी ए पीएफ, इक्वेशन ऑफ लाइन पीएफ। तो पीएफ का इक्वेशन कितना होता है? फॉर्मूला इक्वेशन ऑफ लाइन का x माइनस x1 बाई ए, y माइनस y1 अपॉन बी, z माइनस z1 अपॉन सी। ठीक है, x1 कितना है? इसी को माने x1 y1 z1, तो ये हो गया x1 हो गया 2, a कितना है बुआ? 3, y माइनस y1 कितना है? 6। अब b को क्या y1 सॉरी y1 3 है जी, पॉइंट लेंगे ना तो y1 3, अब b का वैल्यू 6 है। z माइनस z1 कितना हो गया? 4, और c कितना है नीचे में? 2, बराबर हमने क्या माना है इसको? लैम्डा। ठीक है, तो अब चलो यहाँ से सबको लैम्डा के इक्वल करोगे तो x y z का वैल्यू निकलेगा। तो चलो x माइनस 2 बाई 3 बराबर लैम्डा। यहाँ क्या लिखेंगे? x माइनस 2 अपॉन 3 बराबर लैम्डा। तो x बराबर कितना हो जाएगा? इसको इधर मल्टीप्लाई करोगे तो 3 लैम्डा, माइनस इधर 2 इधर आएगा तो प्लस 2। ठीक है, अब आ जाओ y वाले को लैम्डा के इक्वल करेंगे तो y माइनस कितना है इधर? 3/6, 3 अपॉन 6 इक्वल्स टू लैम्डा। तो y का वैल्यू निकालोगे तो इसको इधर मल्टीप्लाई करोगे तो 6 लैम्डा और प्लस 3। यहाँ पर z माइनस z1 4 है, ये 4 है जी, तो z माइनस 4 अपॉन 2 बराबर लैम्डा। तो z बराबर कितना हो जाएगा? 2 लैम्डा प्लस 4। देखो 2 लैम्डा, इसको 4 को उधर ले गया। किसका कोऑर्डिनेट लिखना बोलो? यहाँ लिखेंगे कोऑर्डिनेट ऑफ एफ। कोऑर्डिनेट ऑफ एफ कितना निकलेगा बोलो? एक्स वाई जेड के फॉर्म में तो 3 लैम्डा प्लस 2, 6 लैम्डा प्लस 3, 2 लैम्डा प्लस 4, यही ना। अब चूंकि पॉइंट एफ आपका कहाँ लाई कर रहा है? प्लेन में, तो यहाँ तो इसका मतलब ये पॉइंट एफ किसको? इस प्लेन को क्या करेगा? सेटिस्फाई करेगा। तो यहाँ लिखिए पॉइंट एफ लाई ऑन प्लेन। ठीक है, अब यहाँ पर प्लेन का इक्वेशन लिखिए 3x प्लस 2y प्लस 2z प्लस 5 इसको 0, ये दिया हुआ है।
अब जहाँ x है तो x का वैल्यू कितना है, यहाँ लिखिए तो 3 इंटू कितना 3 लैम्डा प्लस 2 है, y का वैल्यू कितना इधर से 6 लैम्डा प्लस 3 प्लस 2 इंटू जेड, जेड के जगह पर कितना लिखेंगे 2 लैम्डा प्लस 4 और प्लस 5 बराबर 0। तो यहाँ कितना हो जाएगा बोलो 9 लैम्डा प्लस 6, यहाँ हो जाएगा 12 लैम्डा प्लस 6, ये हो जाएगा 4 लैम्डा प्लस कितना 8 और प्लस 5 इक्वल्स टू 0। 9 लैम्डा प्लस 12 लैम्डा 21 लैम्डा, 21 और 4 कितना हो गया इधर से 25 लैम्डा, 6 प्लस 6 कितना होगा 12 प्लस 8 20 और प्लस 25 टोटल कितना 25 लैम्डा, इसको उधर ले जाओगे तो माइनस 25, ये लैम्डा है कट गया, तो लैम्डा बराबर कितना निकला -1। ठीक है, अब लैम्डा का वैल्यू यहाँ रखोगे तो x का निकलेगा, यहाँ रखोगे y निकलेगा, यहाँ रखेंगे तो z निकलेगा। ठीक है ना, तो अब यहाँ देखो x बराबर कितना है 3 लैम्डा, तो 3 इंटू कितना -1 अब प्लस 2, क्योंकि लैम्डा का वैल्यू -1 निकला है, तो ये कितना होगा -3 अब प्लस 2, ये कितना हो गया -1। अब आ जाओ y बराबर कितना, यहाँ रखेंगे तो माइनस लैम्डा का वैल्यू -1 तो -6 प्लस 3, ये कितना हो जाएगा -3। अब z का बराबर, z बराबर कितना है देखो 2 लैम्डा प्लस 4, लैम्डा का जगह माइनस रखोगे -1 तो -2, इधर हो जाएगा +4 तो ये हो जाएगा 2। ठीक है ना, तो अब आपके पास फाइनली फुट का कोऑर्डिनेट कितना हो गया बोलो, या कोऑर्डिनेट ऑफ f कितना निकला -1, -3 और कितना 2। यहाँ तक सही है, क्लियर है वो यहाँ तक। चलो अब इस वाले पॉइंट्स को आप यहाँ पर लिख दीजिए -1 -3 और 2। अब क्योंकि 2 पॉइंट आपको पता है तो इसका डिस्टेंस निकालना है, तब यहाँ पर लिखेंगे PF रूट अंडर कितना x2 - x1 का होल स्क्वायर, तो -1 - 2 का होल स्क्वायर कर दीजिए प्लस -3 का होल स्क्वायर, -3 का होल स्क्वायर प्लस 2 और -4 का होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ कितना हो जाएगा देखो -1 - 2 तो -3 का कितना होल स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा -6 का होल स्क्वायर, यहाँ कितना हो जाएगा -2 का होल स्क्वायर, तो फाइनली कितना -3 का होल स्क्वायर 9, यहाँ हो जाएगा 36 -2 का होल स्क्वायर 4, ये फाइनली हो जाएगा 49। रूट को हटाएंगे तो इधर 7 बचेगा, 7 यूनिट। इसका मतलब क्या हो गया, इस पॉइंट का इस प्लेन के बीच का डिस्टेंस कितना होगा 7 यूनिट्स है। क्लियर है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 22 नंबर क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है आपके पास जैसे हम 21 नंबर बताए हैं, इसमें भी क्या है सेम है आपके पास। यहाँ से कोई प्लेन दिया हुआ है, यहाँ पर कोई पॉइंट P है और इस प्लेन के बीच का डिस्टेंस निकालना है। इस पॉइंट दिया हुआ है 0, -3, 2, यहाँ का कोऑर्डिनेट पता नहीं है तो x, y, z मान लिए। एक लाइन जो है PF के पैरेलल है, ये लाइन है, इसका नाम दे दीजिए AB। ठीक है, तो सबसे पहले बात हमने मान लिया यहाँ पर लेट एनी पॉइंट इन प्लेन कितना f। ठीक है, और जो पॉइंट दिया है इसको हमने P माना तो 0, -3 और कितना इधर से 2 दिया हुआ। ठीक है, जो लाइन दिया हुआ है वन लाइन, इसको हमने AB माना है। ठीक है, तो अब इस लाइन का डायरेक्शन रेशियो कितना हो जाएगा, डायरेक्शन रेशियो ऑफ AB बोलो, नीचे वाला सब डायरेक्शन रेशियो होता है तो 3 2 3। क्लियर है, अब आपको क्या करना है इक्वेशन ऑफ लाइन, अब क्योंकि एक लाइन और लिख दीजिए कि लाइन AB जो है पैरेलल है किसके, PF लाइन के होगा। देखो क्योंकि AB जो लाइन है PF के पैरेलल हो गई तो क्वेश्चन ही कह रहा है। ठीक है ना, तो अब आ जाओ इधर, तो यहां से जो आप इसका डायरेक्शन रेशियो क्या होगा बोलो, डायरेक्शन रेशियो ऑफ किसका, PF का, तो पैरेलल है तो ये दोनों इक्वेशन सेम होगा। तो यहाँ पर से क्या हो जाएगा बोलो, इसका डायरेक्शन रेशियो को हम लोग क्या से डिनोट करते हैं, A से, तो A बराबर कितना हो गया 3, B बराबर कितना हो गया 2 और C बराबर कितना हो जाएगा 3। ठीक है, अब इक्वेशन ऑफ लाइन PF निकालेंगे तो इसका नाम दीजिए x1, y1 एंड कौन सा z1। ठीक है, तो इक्वेशन ऑफ लाइन PF यहाँ लिखिए, इक्वेशन ऑफ लाइन PF कितना होगा, x - x1 by a, y - y1 upon b एंड z बराबर z - z1 upon c, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, अब आ जाओ x - x1, x1 कितना है, ये हो गया x1 y1 z1, वहां देखो 0 अपॉन कितना a, a के जगह पर कितना रखोगे 3,
y माइनस y1 कितना होगा -3, तो माइनस माइनस प्लस 3 बट्टा में b के जगह पर कितना होगा 2, और z माइनस कितना z1 कितना हो गया 2, और c का वैल्यू कितना है 3, c का वैल्यू 3 बराबर हमने क्या माना लेमडा माना। ठीक है, अब यहाँ से लेमडा के इक्वल करेंगे x को, तो किसका वैल्यू निकलेगा बोलो x का वैल्यू, फिर y को लेमडा के इक्वल, फिर इसको मतलब पहले वाले को लेमडा के इक्वल, इसको भी तो यहाँ है कितना x माइनस 0, तो 0 तो नहीं लिखेंगे, x बाई 3 बराबर लेमडा, x बराबर कितना है यहाँ से 3 लेमडा, फिर आ जाओ y प्लस 3 अपॉन कितना इधर 2 इसको 2 लेमडा, तो y बराबर कितना हो जाएगा 2 से लेमडा से मल्टीप्लाई 2 लेमडा माइनस 3 इधर हो जाएगा। अब आ जाओ z माइनस 2 अपॉन 3 बराबर लेमडा, तो यहाँ से z का वैल्यू निकालोगे तो इधर मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 3 लेमडा, ये -2 इधर आ जाएगा तो ये हो जाएगा +2। ठीक है, ये किसका कोऑर्डिनेट निकलेगा f का, क्योंकि x y z है, और ये किसके फॉर्म में लेमडा के फॉर्म में, तो यहाँ पर लिखेंगे क्या कोऑर्डिनेट ऑफ f कितना होगा यहाँ पर बोलो 3 लेमडा, 2 लेमडा माइनस 3 लेमडा +2। अब पॉइंट f आपका कहाँ है प्लेन में, ये क्या आपका प्लेन, ये क्या हमारा प्लेन, यहां पर क्या लिखेंगे पॉइंट f लाई ऑन किस पे प्लेन, इधर कितना होगा प्लेन पे लाई कर रहा था, पॉइंट f प्लेन को सेटिस्फाई करेगा। प्लेन का इक्वेशन कितना दिया हुआ यहाँ x प्लस 2y माइनस z इक्वल्स टू 1। अब x के जगह पर कितना 3 लेमडा यहाँ पुट कीजिए, +2 इंटू वाई के जगह पर कितना 2 लेमडा -3, और z के जगह पर 3 लेमडा +2 बराबर 1, इधर कितना हो जाएगा 3 लेमडा प्लस 4 लेमडा -6 माइनस 3 लेमडा -2 बराबर 1, ये 2 है जी। यहाँ कितना होगा 3 लेमडा, इसको काट दो, इधर कितना बचा 4 लेमडा, यहाँ पर -6 और -2 तो -8, इसको उधर ले जाओगे तो कितना हो जाएगा 9, तो लेमडा का वैल्यू 9 अपॉन कितना निकला 4 निकला। ठीक है, अब लेमडा का वैल्यू यहाँ पर रखो, x y z निकलेगा, x का वैल्यू कितना है 3 लेमडा, लेमडा की जगह 9/4 रखोगे तो 3 इंटू कितना 9/4 यानी 27/4 निकला x का वैल्यू। चलो फिर y बराबर कितना 2 लेमडा -3, तो 2 इंटू कितना लेमडा के जगह पर 9/4 पुट कर दो, 9/4 और -3 इसको काट दो तो ये कितना हो जाएगा 9/2 -3, तो 9 -6 बट्टा में कितना इधर से 2, ये हो जाएगा 3/2। ठीक है, समझ में आ गया। चलो z बराबर कितना है 3 लेमडा प्लस 2, 3 इंटू कितना लेमडा, तो लेमडा की जगह 9/4 पुट कीजिए, अब प्लस कितना है इधर से 2, तो 4 यहाँ एलसीएम हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा कितना 27, और इधर कितना हो जाएगा +8, इसको करोगे तो कितना हो जाएगा 35/4। ठीक है, ये किसका वैल्यू निकला x y z का वैल्यू निकला। ठीक है ना, तो x y z का वैल्यू निकला, इसका मतलब क्या लिखेंगे यहाँ पर कोऑर्डिनेट ऑफ f, कोऑर्डिनेट ऑफ f कितना निकला x y z है, तो x के जगह पर कितना 27/4 कॉमा कितना 3/2 और कॉमा कितना 35/4 निकाल लिया। तो आप फाइनली यहाँ पर इसको पुट कर दो, कितना है 27/4 कॉमा कितना 3/2, उसके बाद कितना 35/4। ठीक है, अब आपको क्या करना है P से F के बीच का डिस्टेंस निकालना है। ठीक है, तो कैसे निकालते हैं सर, फॉर्मूला है कौन सा √x2 - 1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 - z1 का होल स्क्वायर। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर अभी डिस्टेंस निकालते हैं। तो बच्चों हम निकालेंगे यहाँ पर से PF, डिस्टेंस कितना होता है x2 - x1 का होल स्क्वायर √, तो ये हो गया कौन सा x2, ये हो गया x1, तो कितना है 27/4, यहाँ कितना है 27/4, और माइनस कितना है देखो x1 कितना है इधर 0, यहाँ हम 0 रखेंगे, इसका हम होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, तो 3/2 और -3, तो प्लस हो जाएगा, यहाँ क्या लिखेंगे 3/2
और +3 का होल स्क्वायर, प्लस कितना है इधर से 35/4 और माइनस कितना हो जाएगा 2, क्योंकि ये रहा Z1 और रहा Z2। ठीक है, चलो इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ कितना, यहाँ तो 0 है तो सीधे लिख देंगे इसको 27/4 का होल स्क्वायर ही। यहाँ पर 2 एलसीएम ले लीजिए तो 3 प्लस कितना 6 का होल स्क्वायर। यहाँ पर 4 एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा 35 माइनस कितना 8 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ कितना हो जाएगा बोलो 27 का होल स्क्वायर कितना होता है, करो क्या बच्चा, नहीं मालूम है सर, 729। ठीक है, 4 का स्क्वायर करोगे तो 16, यहाँ पर कितना हो जाएगा 9/2 का होल, कितना होगा 9 होगा ना, तो 9/2 का होल स्क्वायर कितना 81/4 प्लस 35 में से 8 जाएगा, तो 35 में से अगर 8 गया कितना बचेगा 27 ही बचेगा। तो फिर से 27 का स्क्वायर कितना होगा 729 और अपॉन कितना 4 का स्क्वायर कितना हो गया इधर 16 हो गया। अब एक काम करो, या तो 16 एलसीएम ले लो और नहीं तो ये दोनों सेम है, दोनों को जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा, कितना होगा बोलो 2 × 729/16 प्लस 18/4 होगा ना, इस दोनों को जोड़ेंगे तो 2 हो जाएगा। यहाँ हो जाएगा काट दोगे 8, यहाँ 8 एलसीएम तो यहाँ कितना हो जाएगा 729 अब प्लस कितना इधर से करोगे एलसीएम लोगे तो यहाँ हो जाएगा 2 162। इस दोनों को ऐड करो कितना हो जाएगा, ऐड कर, ऐड भी हम ही करके दें, कितना होगा बोलो 891 अपॉन कितना 8। देखो 9 2 11 6 2 8 1 9 7 1 8 12। ठीक है, आपके बुक में इसका आंसर दिया हुआ है 10 मीटर। 10 कैसे आएगा, बुक गलत है। ठीक है ना, अगर आप लोग को 10 आएगा तो कमेंट्स करके बता देना। ठीक है ना, इसका इतना, या नहीं तो आप इसको पॉइंट में काट करके लिख सकते हो, लेकिन इतना ही आंसर छोड़ देना एग्जाम में। ठीक है ना, चलो फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बच्चों 23 नंबर क्वेश्चन है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट P एंड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। कहां से पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, किसका इंटरसेक्शन, लाइन और प्लेन का, मतलब पॉइंट P और इस लाइन को इस प्लेन का बीच का जो इंटरसेक्शन, सॉरी इसका जो इंटरसेक्शन पॉइंट होगा उसका और पॉइंट P का क्या निकालना है, इक्वेशन ऑफ लाइन। यहाँ पर देखो पहले हम यहाँ पर बना लीजिए, ये हो गया हमारे पास प्लेन, ये क्या होगा प्लेन, यहाँ पर कोई पॉइंट ये कोई लाइन है जो पॉइंट इसको यहाँ पर पॉइंट F को क्या करता है, इंटरसेक्टिंग पॉइंट है XY Z, ये क्या है हमारा इंटरसेक्टिंग पॉइंट। ठीक है ना, ये है हमारे पास क्या लाइन और ये क्या है हमारे पास प्लेन। ठीक है, तो क्वेश्चन कहता है कि ये जो पॉइंट ये जो F है, सॉरी ये जो P है कितना 4, 6, 2, तो P से लेकर के F का इक्वेशन क्या होगा, PF का इक्वेशन क्या होगा निकालना है। तो पहले P तो एक ही पॉइंट से पास कर रहा है और यहाँ F कितना है ये दिया हुआ है, तो F का कोऑर्डिनेट निकल जाएगा तो 2 पॉइंट से पास कर जाएगा। तो पता है फॉर्मूला लगा देंगे कौन सा, x2 - x1 बाई x क्या होता है इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट, क्या होता है x - x1 बाई x2 - x1 बराबर y - y1 अपॉन y2 - y1 बराबर z - z1 अपॉन z2 - z1। तो x1 y1 z1 पता है, x2 y2 z2 पता करना है, तो बड़ा सिंपल है। लेट मान लेंगे पहले क्या, लेट हमने मारा इंटरसेक्टिंग पॉइंट, क्या चीज इंटरसेक्टिंग पॉइंट ऑफ किसका, लाइन एंड प्लेन, कितना है f माना हमने x, y, z। ठीक है, अब यहां पर से लिखिए लाइन का इक्वेशन क्या है बोलो, x - 1/2 बराबर y/2 इक्वल्स टू कितना z + 1/7 और बराबर हमने क्या माना लेमडा। ठीक है, अब इसको लेमडा के इक्वल करोगे तो x - 1/2 बराबर लेमडा, x बराबर कितना हो जाएगा 2 लेमडा, -1 इधर गया तो +1, फिर y/2 बराबर लेमडा करोगे y/2 बराबर लेमडा, तो y बराबर कितना हो जाएगा 2 लेमडा, फिर z + 1 कितना 7 बराबर लेमडा, तो z बराबर कितना होगा 7 लेमडा -1। ठीक है, अब चलो यहाँ पर ये तो x y z का वैल्यू निकला, तो किसका वैल्यू निकलेगा, कोऑर्डिनेट किसका निकला, कोऑर्डिनेट ऑफ
एफ कितना हो गया 2 लेमडा प्लस 1 फिर 2 लेमडा और इधर कॉमा 7 लेमडा माइनस 1, ठीक है ना। अब ये सर ये लेमडा 7 लेमडा माइनस 1 ये कॉमा है, यहाँ है कॉमा 2 लेमडा, ठीक है ना। अब चूंकि पॉइंट एफ कहाँ लाई कर रहा है प्लेन में, तो पॉइंट एफ इस प्लेन को क्या करेगा सेटिस्फाई करेगा। तो यहाँ लिखेंगे एक लाइन लिखिए पॉइंट एफ लाई ऑन कहाँ प्लेन। तो प्लेन का इक्वेशन लिखिए क्या है x प्लस वाई माइनस जेड बराबर 8। अब देखो x का वैल्यू कितना निकाले हैं 2 लेमडा प्लस 1, तो यहाँ लिखेंगे 2 लेमडा प्लस 1। y का वैल्यू कितना 2 लेमडा, तो यहाँ लिखेंगे प्लस 2 लेमडा। z का वैल्यू कितना है 7 लेमडा माइनस 1, तो माइनस से मल्टीप्लाई करो ये -7 ये प्लस हो जाएगा -7 लेमडा प्लस 1 बराबर 8। यहाँ कितना हो जाएगा बोलो 2 प्लस 2 कितना 4 -7, तो यहाँ हो जाएगा -3 लेमडा। यहाँ हो जाएगा 1 प्लस 1 2 कितना हो गया 2। 8 पहले से इसको इधर ले आओगे तो -2, तो -3 लेमडा इसका 2 कितना 6। इसको काट दीजिए तो लेमडा बराबर कितना माइनस इधर चल जाएगा तो -2 बचेगा, -2 बचेगा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ रहा है ना बच्चों ने। देखो यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक है, लाइन क्या है x माइनस 1/3 है ना जी। यहाँ हमने गलती से 2 लिख दिया था, यहाँ होगा 3, तो ये हो जाएगा आपका कितना 3, ये हो जाएगा आपके पास 3 लेमडा, बाकी सब सही है। तो यहाँ पर ये कितना हो जाएगा देखो तो 3 लेमडा 3 प्लस 2 5 माइनस कितना 7 कितना होगा यहाँ पर 2 हो जाएगा -2। तो इधर हो गया आपके पास कितना देखो -2, इसको कट करोगे तो यहाँ कितना हो जाएगा 3, लेमडा का वैल्यू कितना निकला -3। यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, ठीक है ना। अब चलो जहाँ रखोगे लेमडा का वैल्यू तो x का वैल्यू निकलेगा, तो यहाँ लिखिए x बराबर कितना 2 लेमडा प्लस 3 लेमडा प्लस 1 है। यहाँ लिखेंगे कितना 3 लेमडा प्लस 1, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा बोलो तो 3 यहाँ रखोगे तो -9 प्लस 1 ये कितना हो जाएगा -8, कितना हो गया ये -8। आगे आ जाओ y बराबर कितना फिर यहाँ देखो 2 लेमडा है यहाँ से, तो यहाँ 2 लेमडा 2 इंटू -3 ये कितना हो जाएगा -6। यहाँ देखो z बराबर कितना हो जाएगा 7 लेमडा, लेमडा की जगह पर -3 रखोगे और -1 पहले से है तो ये रहा कितना -21 -1 तो -22। ठीक है, तो किसका कोऑर्डिनेट निकला f का, तो फाइनली यहाँ क्या लिखेंगे बोलो कोऑर्डिनेट ऑफ f कितना -8 -6 और -22। ठीक है, तो यहाँ पर निकला आपके पास कितना, यहाँ लिख दें -8 -6 और -22। ठीक है, अब सुनो इसका वैल्यू निकल गया pf पता है। अब इक्वेशन ऑफ लाइन कौन सा pf लिखो यहाँ, इक्वेशन ऑफ लाइन pf, इक्वेशन ऑफ लाइन pf, इस लाइन को थोड़ा छोटा कर देते हैं, ठीक है ना। pf कितना होगा बोलो, जब 2 पॉइंट से पास करता है उसके लिए क्या फॉर्मूला है x माइनस x1 बाई कितना x2 माइनस x1, y माइनस y1 अपॉन कितना y2 माइनस y1, z माइनस z1 बाई कितना z2 माइनस कितना z1 होता है। ये हो गया x1 y1 z1, ये हो गया x2 y2 z2, तो यहाँ हो गया x माइनस कितना x1 कितना हो जाएगा 4, x2 कितना है इधर -8, x1 है 4। आ जाओ y माइनस y1 कितना हो गया इधर से 6, y2 माइनस y1 तो यहाँ -6 ये -6, z माइनस z1 कितना है 2, z2 कितना है -22 -2, तो ये कितना हो जाएगा x माइनस 4 अपॉन कितना -12, यहाँ हो जाएगा y माइनस 6 बाई कितना -12 एंड z माइनस 2 अपॉन कितना यहाँ -24 हो जाएगा। सब में -12 से डिवाइड कर दो, सब में ये कट के कितना यहाँ 2, ये कट के इधर 1, यहाँ ये भी कट जाएगा, माइनस भी कट जाएगा। यहाँ क्या बचा फाइनली देखो x माइनस 4 बाई कितना इधर 1, y माइनस 6 बाई 1 एंड z माइनस 2 बाई यहाँ 2। तो फाइनल आंसर यही हो जाएगा। तो क्वेश्चन समझ में आ गया कि पॉइंट P और F का क्या निकालना था, इक्वेशन ऑफ लाइन, और F क्या है इंटरसेक्टिंग
पॉइंट किसका, इस लाइन का और इस प्लेन का। तो मतलब ये है, कहानी ये था कि पॉइंट P और पॉइंट F का क्या निकालना है, इक्वेशन ऑफ लाइन, जहां पर से क्या निकालना है, F आपका क्या है, इंटरसेक्टिंग पॉइंट है किसका, प्लेन का और लाइन का। समझ में आ गया। तो आपकी बुक में यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक है, यहाँ पर जो है ना उसमें 2 दिया हुआ है लेकिन यहाँ पर 1 होगा। ठीक है, क्लियर है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अच्छा, क्लास यहीं तक रखते हैं। उम्मीद करते हैं पढ़ाई समझ में आ रहा होगा। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू सो मच।